ये पार्ट 2 है कैलोरीज के ऊपर, मतलब डाइट के ऊपर। बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक है ये। मेरा मन में क्वेश्चन आया था फर्स्ट वाले वीडियो को रिसर्च वगैरह करने के टाइम पर, वीडियो को एडिटिंग वगैरह करने के टाइम पर, बनाने के टाइम पर आया था मेरे सिचुएशन के रिलेटेड। अगर आपने फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूँगा, तो आप जाकर देख लेना। तो बात यही है कि मैं यूजुअली शाम को वर्कआउट लगाता हूँ, एक्सरसाइज वगैरह करता हूँ। और मैं बचपन से सुनता आया हूँ कि प्रोटीन जो है वो काम आता है हमारे रिकवरी करने के लिए। अगर एक कोई चोट वगैरह लग गया उसको भरने के लिए, मसल वगैरह टियर हुआ है, टिश्यू वगैरह उसको ठीक करने के लिए, या फिर मसल बिल्डिंग के लिए, रिपेयरिंग के लिए, या फिर मसल के रिकवरी के लिए, ये सब के लिए प्रोटीन काम आता है। और कार्ब जो होता है, ग्लूकोज वगैरह, वो काम आता है हमारे एनर्जी के लिए। और फैट है, जो फैट स्टोर होता है, ये सब बताया गया है। वो पार्शियली ट्रूथ है और पार्शियल एक टाइप के हिसाब से ठीक है और एक टाइप के हिसाब से गलत है। थोड़ा बहुत चीज़ें सही दिया बताया गया है और थोड़ा बहुत गलत बताया गया है। मतलब थोड़ा बहुत बचपन में हम छोटे तो थे, इतनी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें तो हमको समझ में नहीं आता होने वाला था, तो वो भी डिज़ाइन किया गया है मुझे लगता है इसी हिसाब से कि हमको ओवरऑली पता चल जाए हमारे डाइट के ऊपर क्या है क्या नहीं। लेकिन प्रॉब्लम वहाँ आया कि हमको बाद में नहीं बताया गया कि उसके बारे में, हमको फिर बताया गया कि ग्लूकोज फिर कार्ब से आता है एनर्जी और प्रोटीन से आता है मसल वगैरह बिल्डिंग होता है, रिकवरी होता है। और उसके बाद हमको इतना ज़्यादा नॉलेज नहीं दिया गया, इतना ज़्यादा नॉलेज नहीं था, इतना ज़्यादा शार्प हमारा माइंड नहीं था, या फिर इतना ज़्यादा नॉलेज को कैपेसिटी नहीं था कि हम उसको स्टोर कर पाए या फिर समझ पाए। तभी हमको डिज़ाइन किया गया था हमारे सिस्टम को, हमारे एजुकेशन सिस्टम को, कि थोड़ा बहुत करके समझा दिया जाए, उसके बाद हम उसको ठीक करते हैं। लेकिन उसका ठीक नहीं किया गया, वो है प्रॉब्लम, ना कि हमको थोड़ा बहुत करके बताया गया, वो प्रॉब्लम है। और मैंने भी पहले वाले वीडियो में जैसा सब कुछ बताया था, तो आप देख सकते हैं पहले वाले वीडियो में जाकर कार्ब क्या है, मतलब कार्ब या फिर कैलोरीज का क्या संपर्क है, प्रोटीन का संपर्क है। तो मैंने जैसे बताया कि मैं यूजुअली शाम के इवनिंग के टाइम पर वर्कआउट लगाता हूँ, एक्सरसाइज वगैरह करता हूँ। और मोस्ट ऑफ दी प्रोटीन वाला डाइट रहता है शाम को, मतलब रात के टाइम पर रहता है। मैं सोचता हूँ कि अगर मैं सुबह कॉलेज वगैरह जाता हूँ और उस टाइम पर अगर मैं प्रोटीन खा दूँगा, पता चला कि प्रोटीन में भी होता है कैलोरीज, मुझे पता नहीं था पहले, तब रिसर्च किया तब पता चला। तो मैं सोच रहा हूँ कि अगर मैं पहले खा दूँगा प्रोटीन को सुबह, तो मेरा वो कैलोरीज खर्च हो जाएगा मेरे कॉलेज के टाइम पर जो सब काम कर रहा हूँ मैं, तो वहाँ पे खर्च हो जाएगा, तो मसल रिकवरी नहीं होगा। तो एक क्वेश्चन है कि क्या अगर मैं शाम खा रहा हूँ तो ठीक है, अगर नहीं खा रहा हूँ तो सुबह जो कैलोरीज वगैरह है वो चला जाएगा सारे मेरे काम करने के लिए, कॉलेज के जो काम कर रहा हूँ मैं, वो सब काम में लग जाएगा और मेरा मसल रिकवरी नहीं हो पाएगा। तो यही क्वेश्चन था। तो मैंने रिसर्च किया तो पता चला कि बहुत कुछ सीधे पता चला, और मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। तो पहले हमको जानना पड़ेगा कि जो कैलोरीज वगैरह है वो आता कहाँ से, मतलब मेन सोर्स क्या है जिससे हमको एनर्जी मिलता है। तो हमारा बॉडी मेनली कार्बोहाइड्रेट एंड फैट्स को मेन सोर्स लेता है एनर्जी के लिए, ना कि प्रोटीन को। तो जैसे कि शॉर्ट टर्म फ्यूल के लिए मतलब हमको जल्दी जल्दी एनर्जी चाहिए, तो कार्बोहाइड्रेट है बहुत ज़्यादा अच्छा सोर्स है हमको जल्दी जल्दी एनर्जी देने के लिए। और फैट से लॉन्ग टर्म फ्यूल के टाइप का, मतलब अगर फैट में अभी खा दूंगा तो रात तक वो काम आएगा, मतलब हाई कैलोरी जो फैट होता है, 1-2 चम्मच में पीनट बटर खा दिया और बहुत ज़्यादा कैलोरी मुझे मिल गया, 300 से ऊपर मुझे कैलोरी आराम से मिल जाएगा, और वो मेरा रात तक काम आ जाएगा, मतलब लॉन्ग टर्म तक। अगर मैं अभी कार्बोहाइड्रेट बहुत ज़्यादा खा दूंगा, 200-300 कैलोरी अगर अभी खा दूंगा मैं कार्बोहाइड्रेट का, तो मेरा शाम तक बैरली में जा पाऊँगा। उसके बाद ज़्यादा काम नहीं आएगा, क्योंकि मेरा बॉडी ना काम करने के लिए थोड़ा बहुत इंगेजिंग हो जाएगा मेरा बॉडी, अगर ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट मतलब 300 कैलोरी तक खा जाऊँगा। तो एग्जाम्पल के तौर पर दे रहा हूँ मैं, खाऊँगा तो शाम तक मुझे बहुत ज़्यादा काम करने का मतलब एनर्जी फील होगा। उसके बाद मैं काम कर दूँगा, उसके बाद कैलोरी सब चला जाएगा उसमें। अगर फैट वगैरह खाऊँगा 300 कैलोरी अगर लिया, तो मैं रात तक आराम से काम कर पाऊँगा, वो लॉन्ग टर्म फ्यूल की तरह काम करेगा। और प्रोटीन जो है हमारा मसल रिकवरी के लिए काम आता है मेनली। तो ये एक प्रेफरेंस है, स्ट्रिक्ट रूल नहीं है कि हमारा बॉडी इसी तरह ही काम करेगा, प्रोटीन को कभी भी कैलोरीज के हिसाब से नहीं लेगा। ये सब प्रेफरेंस है, कैसे हमारा बॉडी नॉर्मली काम करता है, ना कि स्ट्रिक्ट रूल है बॉडी का, अगर नहीं होगा तो नहीं होगा। सेकेंड चीज़ जानने के लिए, मतलब कैसे काम करता है ये सब जानने के लिए, मैं मेरा एग्जांपल लेता हूँ। एक दिन का एग्जांपल ले लेते हैं कि मैं यस्टरडे इवनिंग को मैं एक हार्ड वर्कआउट किया, इससे मेरा मसल में पेन हो रहा है, शोर है, मतलब रात में मैं खाया हाई प्रोटीन डाइट और सुबह तक मेरा शोर है मेरे मसल में, तो बॉडी में शोर है। और सुबह मैंने मान लो ब्रेकफास्ट में एक हाई प्रोटीन ब्रेकफास्ट खाया और कॉलेज को चला गया, तो क्या मेरा जो प्रोटीन जो खाया था वो क्या मेरा एनर्जी के तौर पर काम आएगा?
मतलब ब्रेकफास्ट में जितना कैलोरीज खाया उतने उससे ज़्यादा मैंने बर्न कर दिया मान लो। तो क्या जो हाई प्रोटीन ब्रेकफास्ट खाया था वो उसका प्रोटीन है वो मेरा क्या कैलोरीज के साथ साथ चला गया, मेरा मसल रिकवरी क्या नहीं होगा। तो इस सिचुएशन पर हमारा बॉडी एक टाइम पर 3 चीज़ें करता है। तो फर्स्ट चीज़ है कि मैंने जो हाई प्रोटीन ब्रेकफास्ट खाया था और उसी से अमीनो एसिड क्रिएट होगा और वो मेरा मसल को रिकवर करने के लिए चला जाएगा, ना कि कैलोरी देने के लिए। उसके बाद जैसे कि मैंने बताया कि मैं इतना कैलोरीज लिया था सुबह के हाई प्रोटीन ब्रेकफास्ट से, उससे ज़्यादा मैं बर्न कर दिया। तो ज़्यादा कैलोरीज कहाँ से आएगा, उस टाइम पर हमारे बॉडी में जो स्टोर कार्ब है, ग्लाइकोजन है, वो हमारे मसल से एक्सट्रैक्ट होगा, हमारा बॉडी खींचेगा और लीवर से भी थोड़ा बहुत लाएगा ग्लाइकोजन को और कैलोरीज के तौर पर यूज़ करेगा, एनर्जी के तौर पर यूज़ करेगा। और लास्टली हमारे बॉडी के फैट से फैट्स जो है वो काम आता है एनर्जी के तौर पर। हमारा बॉडी लास्टली यूज़ करता है फैट्स को, क्योंकि फैट्स एक बैकअप की तरह काम करता है हमारे बॉडी में कि बहुत ज़्यादा ही भूखा हम रह गए, फिर भूख वगैरह पड़ गया, तभी आपने देखा होगा इंडियन सोसाइटी पर अंकल वगैरह के पेट निकल होता है, चर्बी का बहुत ज़्यादा ये लेयर के साथ पेट निकला होता है, क्योंकि पहले हमने बहुत सारी भूखमरी देखी है, तो उसके वजह से हमारे बॉडी में फैट बहुत ज़्यादा स्टोर हो जाता है। वो हमारे इवोल्यूशनरी थोड़ा बहुत रीजन है। वेस्टर्न या फिर फॉरेनर में अमेरिका का हो गया, उसमें इतना ज़्यादा नहीं है, लेकिन हमारे यहाँ पे है। क्योंकि इसीलिए। और मैंने बताया कि लास्टली वो यूज करता है, क्योंकि जब आपने देखे होगे कि जब फैट लॉस क्या करने के लिए आप देखते हैं कि वीडियो वगैरह देखते हैं, मैं भी थोड़ा बहुत देखा था हूँ, क्योंकि मैं इतना ज़्यादा कंज्यूम नहीं करता फैट लॉस वाला वीडियो, क्योंकि मेरे में फैट लॉस क्या चाहिए, मैं तो स्किनी हुआ ना, तो फैट लॉस वीडियो इतना ज़्यादा कंज्यूम नहीं करता। लेकिन जो वेट गेन वाला वीडियो है उसी में भी थोड़ा बहुत बताया जाता है कि फैट लॉस के लिए तो आप रनिंग या फिर जॉगिंग या फिर फास्टिंग वगैरह करते हो, वो इतना ज़्यादा यूज़फुल नहीं है। यूज़फुल नहीं है क्योंकि हमारा बॉडी लास्टली इसको फैट को यूज़ करता है फॉर मेकिंग एनर्जी फॉर्म को कन्वर्ट करने के लिए लास्ट यूज़ करता है। पहले वो मसल से ग्लाइकोजन, लीवर से ग्लाइकोजन वगैरह लेता है, अगर वहाँ पे कम पड़ गया तभी हमारे फैट्स को लेता है। उसीलिए बताया जाता है कि आप कैलोरी डेफिशिएंसी में रहो, उसके बाद धीरे धीरे कर आपके बॉडी से फैट बढ़ जाएगा, ना कि पहले दिन बहुत सारा खा गए और उसके बाद के दिन फास्टिंग कर दिए। तो इतना ज़्यादा आसान नहीं है। हमारा मसल से ग्लाइकोजन जाएगा, लीवर से जाएगा, उसके बाद फैट से जाएगा। तो क्या प्रोटीन कभी भी हमारे एनर्जी के फॉर्म पर कन्वर्ट नहीं होता है? कि मैंने तो पहले वाले वीडियो में बताया था कि प्रोटीन में भी कैलोरीज होता है। तो अब मैं बता रहा हूँ कि प्रोटीन हमारा बॉडी अवॉइड करता है प्रोटीन को कन्वर्ट करने के लिए एनर्जी में। तो क्या कन्वर्ट नहीं होता है प्रोटीन एनर्जी में? तो होता है, लेकिन बहुत ज़्यादा ही सिचुएशन बहुत ज़्यादा ही ख़राब होने के बाद। जैसे कि मेरा एग्जाम्पल लेते हैं, मेरे बॉडी में इतना ज़्यादा फैट नहीं है। अगर मेरा बॉडी फैट लेने को ट्राई करेगा एनर्जी फॉर्म पर करके लास्टली प्रोटीन को ही कन्वर्ट करेगा एनर्जी के फॉर्म पर। और ये कन्वर्ट होता है कैसे? प्रोटीन ग्लूकोज में कन्वर्ट कैसे होता है? एक ग्लूकोनियोजेनेसिस के प्रोसेस होता है, उसी के दौरान वो कन्वर्ट होता है, प्रोटीन जो है वो ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है। लेकिन वो बहुत ज़्यादा ही हमारा बॉडी इसको अवॉइड करता है बहुत ज़्यादा। क्योंकि प्रोटीन मेनली यूज़ होता है हमारा बॉडी के रिकवरी के लिए, ना कि एनर्जी देने के लिए। वो चीज़ें है कार्ब्स फैट, वो है एनर्जी देने के लिए। ये बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल है। कंपनी चाहे तो मोबाइल्स में जो पेंसिल बैटरी वगैरह होता है उसको भी डाल कर दे सकते हैं, जो सेल वाला छोटा नंबर बैटरी होता है सिलेंडर टाइप का, वो भी हम डालकर मोबाइल चला सकते हैं। लेकिन प्रैक्टिकल क्या है, हम अगर लिथियम आयन बैटरी डालते हैं जो रिचार्जेबल बैटरी, वो ज़्यादा प्रैक्टिकल है, क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम जाता है, उसको बार बार निकालना फेंकना नहीं पड़ता, वो कॉस्ट इफेक्टिव भी है, क्योंकि वो ज़्यादा प्रैक्टिकल। लेकिन इस सिचुएशन में क्या है, ये प्रैक्टिकल क्यों नहीं है? कार्ब्स तो हमारा बॉडी रिकवर नहीं होने वाला है। हमारा बॉडी तो इतना अच्छे से अडॉप्ट कर दिया है कि कार्ब से ही या फिर फैट से या फिर कार्बोहाइड्रेट से ऐसे ही करके वो एनर्जी को कंज्यूम करेगा, मतलब एनर्जी कन्वर्ट करके ग्लूकोज वगैरह चेंज करके एनर्जी के तौर पर लेगा, ना कि प्रोटीन को। क्योंकि प्रोटीन बहुत ज़्यादा यूजफुल है हमारे बॉडी के रिकवरी के लिए। हमारा अमीनो एसिड फॉर्म करने के बाद सिर्फ प्रोटीन है जो हमारे बॉडी के रिकवरी के लिए काम आ सकता है, कार्ब्स तो नहीं आ सकता ना। वो सिर्फ तो कैलोरी देता है हमारे बॉडी को एनर्जी देने के लिए, और प्रोटीन जो है वो जाता है हमारे रिकवरी के लिए। और एक इंपॉर्टेंट चीज़ है, आपको भी जानना चाहिए कि आप सोचते हो कि मैं अगर वर्कआउट करने के बाद, बहुत सारे यूट्यूबर में देखे वीडियो जब बहुत बोलते हैं कि वर्कआउट करने के 4 घंटे के अंदर ही आपको हाई प्रोटीन डाइट खाना है, जिसकी वजह से आपका बॉडी का रिकवरी वो बहुत ज़्यादा ही फास्ट हो जाएगा। ऐसे कुछ नहीं होता है। आप 24 से 48 घंटा लग जाता है आपके बॉडी को रिकवर करने के लिए, मसल को, अगर आप अच्छे क्वालिटी में प्रोटीन खाते हो। तो इससे पता चलता है कि आप थ्रू आउट द डे आप कितना प्रोटीन खाए हो, वो मैटर करता है, ना कि वर्कआउट के बाद सीधा हाई प्रोटीन डाइट खा दिए, वो भी मैटर नहीं करता इतना ज़्यादा। तो मैं जो चीज़ें यूज़ करता हूँ कि मैं इवनिंग को वर्कआउट कर लिया और इवनिंग में या फिर नाइट में मैं अच्छा प्रोटीन खाता हूँ,
अच्छा मतलब हाई प्रोटीन डाइट खाता हूँ, जिसकी वजह से मेरा रिकवरी फास्ट हो जाए, मैं सोचता था। लेकिन ये ट्रूथ भी है, क्योंकि हमारा ओवरनाइट हमारा बॉडी का रिकवरी चलता रहता है, फास्ट चलता है, क्योंकि दिन भर तो हम काम करते हैं ना, मसल तो काम में लगा रहता है, इतना ज़्यादा रेस्टिंग टाइम नहीं मिलता, जिसकी वजह से हमारा मसल रेस्ट कर पाए या फिर रिकवर कर पाए। नाइट के टाइम पर इतना ज़्यादा काम नहीं होता है हमारे मसल से, तो हम रिकवरी फास्ट हो जाता है नाइट के सोते वक्त। तो हम अगर प्रोटीन हाई प्रोटीन डाइट खाकर सो जाए या फिर थोड़ा डे भी खाए, वो तो स्टोर कर रहता है ना अमीनो एसिड, ओवरनाइट वो हमारे बॉडी के पास रहता है, इसकी वजह से हमारा बॉडी मसल को रिकवर ओवरनाइट करता रहता है। तो आप इसको सिंपल वे में इमेजिन करना चाहते हो कि रिमेंबर करना चाहते हो, याद रखना चाहते हो, ऐसा समझ लो कि कार्ब जो है वो पेट्रोल की तरह काम करेगा हमारे बॉडी में क्विक एनर्जी की तरह, और फैट जो है डीजल की तरह काम करेगा लॉन्ग टर्म काम करने के लिए। आपने सुना होगा कि डीजल कार अच्छा होता है पेट्रोल कार के कंपैरिजन में, क्योंकि डीजल कार में अच्छा माइलेज मिलता है। माइलेज का मतलब बेसिकली यही है कि कितना ज़्यादा दूर चलेगा 1 लीटर पेट्रोल या फिर डीजल से कार, कितना ज़्यादा किलोमीटर ज़्यादा चलेगा, इसका मतलब है माइलेज। मतलब 1 लीटर पेट्रोल में कितना चलेगा। तो इसी तरह आप भी समझ सकते हो, आप बोलोगे कि जो डीजल वाला कार होता है उसमें तो पेट्रोल नहीं पड़ता है, फिर पेट्रोल वाला कार में हम तो अगर डीजल डाल देंगे तो इंजन ख़राब हो जाएगा ना। तो ऐसा नहीं है हमारे बॉडी के लिए। सिर्फ एग्जाम्पल के तौर पर लेता हूँ, आपने देखा होगा कि पेट्रोल वाले कार थोड़ा बहुत कम माइलेज देता है और डीजल वाला कार ज़्यादा माइलेज देता है। इसी तरह ये भी काम करता है, कार जो हम खाते हैं वो क्विक एनर्जी की तरह काम करता है, जल्दी जल्दी हमको देता है, एनर्जी देता है। और फैट जो है वो लॉन्ग टर्म तक काम, मतलब ज़्यादातर मतलब मैराथन टाइप का अगर गेम अगर खेलते हो तो वो ज़्यादा देर तक हमको एनर्जी देता रहेगा फैट्स जो है, क्योंकि हाई क्वालिटी फूड है फर्स्ट ऑफ ऑल, और सेकंड है कि ये बहुत ज़्यादा ही देर तक आपको एनर्जी देगा। और प्रोटीन है जो आप बिल्डिंग ब्लॉक्स की तरह काम करता है हमारे रिकवरी करने के लिए। आपको इसको आप कंपेयर कर सकते हो इंजन ऑयल की तरह। इंजन ऑयल तो काम कर आता है कि हमारा जो इंजन का पार्ट है वो ख़राब ना हो, और प्रोटीन का काम है हमारे बॉडी का जो ख़राब हो गया जो मसल वगैरह है, टिश्यू वगैरह है, वो उसको रिकवर करना है। तो हम काइंड ऑफ एक ही टाइप का है, लेकिन एक नहीं है, लेकिन सम काइंड ऑफ सिमिलर है, क्योंकि इंजन ऑयल काम करता है वो ख़राब ना होने के लिए, और अगर जो ख़राब हो गया हमारे बॉडी में टिश्यू वगैरह, उसको काम करता है आकर प्रोटीन इसको रिकवर करने के लिए। तो यही था वीडियो। अगर आपको कोई क्वेश्चन आया तो कमेंट बता देना, या फिर अगर और कोई क्वेश्चन आता है आपके मन में तो बेझिझक होकर पूछ लेना, मैं उसके ऊपर ज़रूर वीडियो लाऊंगा।